अभी देखो सबसे मेन चीज होटल लाइन में इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं? हायरार्की का मतलब ही ये होता है कि आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी चेन इसमें पढ़ाई जाती है। किसके अंडर में कौन आता है, उसके अंडर में कौन आता है, किसके अंडर में कौन सा मैनेजर आता है, कौन सा जनरल आता है, ये सारी चीजें क्लियर। हर डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा नहीं है कि होटल में, हर जगह होता है। जैसे हम ट्रेनर हैं, हमारे ट्रेनर में एक हमारे एफओए हेड है, फिर उनके ऊपर हमारे ब्रांच हेड है, उनके ऊपर हमारा क्लस्टर है, उनके ऊपर हमारा और कोई है। समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से होटल लाइन में जो सबसे प्लस पॉइंट पे पर्सन होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वो होता है हमारा चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन के नीचे कौन होता है हमारे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम? बीओडी। इनके नीचे कौन होते हैं हमारे? मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है, अब इन्हें क्या बोला जाता है? एमडी। इनके नीचे कौन होते हैं हमारे? जनरल मैनेजर्स। मैनेजर, ठीक है, जनरल मैनेजर। इन्हें क्या बोला जाता है? जीएम। ठीक है, और इनसे नीचे कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? EAM। ठीक है, अब देखो ये किसको रिपोर्ट करेंगे? असिस्टेंट मैनेजर रिपोर्ट करेंगे जनरल मैनेजर को। ठीक है, जनरल मैनेजर किसे रिपोर्ट करेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर को, एमडी को। एमडी से कौन रिपोर्ट मांगेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग किसके साथ होगी? चेयरमैन की। चेयरमैन क्या डायरेक्ट जनरल मैनेजर से मीटिंग करेगा? नहीं करेगा। क्या वो डायरेक्ट एमडी से मीटिंग करेगा? नहीं करेगा। तो पूरी एक चेन चलती है। ये रिपोर्ट करेंगे जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर रिपोर्ट करेंगे एमडी को, एमडी रिपोर्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे चेयरमैन। यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी समस्या लेके डायरेक्ट चेयरमैन के पास नहीं जाए। क्लियर है? उसको ये सिस्टम के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आराम से अपनी अपनी जगह देखिए और विराजमान हो जाए। ठीक है, समझ गए आप लोग? इतना क्लियर है? अब असिस्टेंट मैनेजर के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, पूरा स्टाफ अब इसके नीचे काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं EAM। ठीक है, इसके नीचे सबसे पहला कौन आया? रूम डिवीजन मैनेजर। ठीक है, रूम डिवीजन मैनेजर के बाद कौन होता है? F&B। क्या? डायरेक्टर के मैनेजर? डायरेक्टर। F&B डायरेक्टर। F&B डायरेक्टर के बाद HR मैनेजर। HR मैनेजर। HR मैनेजर के बाद कौन आता है? सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या? डायरेक्टर। पक्का? जी श्योर हो? जी। लॉक कर दे? चलो लॉक कर दो। उसके बाद हाँ सही बोल रहे हो। मटेरियल मैनेजर। मटेरियल मैनेजर। और उसके बाद हमारा कौन आता है? फाइनेंशियल कौन? कंट्रोलर या मैनेजर? डायरेक्टर। कंट्रोलर। सॉरी। अब ये पांचों लोग, सॉरी ये 6 के 6 लोग किसके अंडर में आते हैं? EAM के अंडर में। अब ये 6 लोग डायरेक्ट रिपोर्ट एमडी को नहीं कर सकते, डायरेक्ट रिपोर्ट ये जनरल मैनेजर को नहीं कर सकते। ये किसके रिपोर्ट करेंगे? अपने EAM को, असिस्टेंट मैनेजर को। असिस्टेंट मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा? जनरल मैनेजर को। समझ गए? अब ये डायरेक्ट जाके अपना दुखना लेकर के वहां नहीं जाएंगे, या अपनी समस्या लेकर के डायरेक्ट चेयरमैन के पास कोई नहीं है। एक सीनियरिटी के अकॉर्डिंग लेवल बाय लेवल इनको अपने फॉलो करने हैं। ठीक है, अब
फाइनेंशियल कंट्रोलर में सबसे पहले आते हैं अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट। भाई जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल पूरा देखा जा रहा तो जब अकाउंट्स देखे जाएंगे, लेखा जोखा देखा जाएगा, आय व्यय का, लॉस प्रॉफिट सारी चीजें देखी जाएंगी, कौन देखता है? अकाउंट। उसके बाद इसमें कौन आता है? F&B क्या? F&B कंट्रोलर। अब किचन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई है, कितनी लागत की हुई है, कितना उसमें नुकसान हुआ है, वो सब कौन देखेगा? F&B कंट्रोलर। क्लियर? उसके बाद क्या आता है? इन्वेंट्री कंट्रोलर, ठीक है। इन्वेंट्री आप सब समझते हैं कि होटल में या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जो कुछ भी इस्तेमाल हो रहा है सामान, वो सब हमारी इन्वेंट्री, ईच एंड एवरीथिंग इन्वेंट्री का पार्ट है। कौन देख रहा है? वो फाइनेंशियल कंट्रोलर, ठीक है। ये तीनों लोग किसे रिपोर्ट करेंगे? ऐसा नहीं है कि ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ना ना ना, ये तीनों इसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ना, ये तीनों मिला करके फाइनेंशियल कंट्रोलर को रिपोर्ट करेंगे। अब उसी तरीके से मटेरियल मैनेजर में आ जाओ। रिपेयर, परचेज, रिपेयर है, परचेज, और बात नहीं। अब परचेज, परचेज का मतलब कि ये क्या खरीदना है वो ये देखेगा, ठीक है, कितना खरीदना वो भी ये देखेंगे। अब ऐसा तो है नहीं ये खुद जा रहा है खरीदने, किसी न किसी को भेजेगा या किसी को ऑर्डर देगा। अब जो ऑर्डर दिया है ऑनलाइन, वहां से हमें उतना माल मिला है कि नहीं मिला है? क्या पता हमने किसी चीज के 100 पीस मंगाए और हमारे पास 90 या 92 रिसीव हुए हैं, 8 पीस नहीं रिसीव हुए हैं। तो परचेज के साथ रिसीव भी देखेगा। क्लियर? अरे हाँ तो बोलो, हाँ ना का जवाब तो दिया करो, ऐसा लगता है मैं रेडियो हूँ, मेरा विविध भारती चालू कर दिया मैंने, ठीक है। रिसीव, रिसीव के साथ क्या देखेंगे? ये स्टोर। स्टोर आप लोग समझते हो कि हमने क्या क्या चीज़ हमारे पास स्टोर करके रखी है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें अभी सुरक्षित हैं, ठीक है। स्टोर की पता है क्यों जरूरत पड़ती है? क्या? ताकि इमरजेंसी पीरियड में, जैसे मान लो अभी अचानक से रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, 11 बज रहे हैं, नॉर्मली किसी गेस्ट को आपकी प्यास लगी, जैसे प्यास लगती है ना, वैसे प्यास लगती है, प्यास लगी, उसको चाय पीना है, और अब आपके पास दूध नहीं है, और रात में तो कोई दुकान से भी नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्टोर करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो हमारे पास एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था दूध का। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें स्टोर होती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुंटलों के हिसाब से अनाज स्टोर होता है, आलू प्याज टमाटर तो बोरियों के हिसाब से स्टोर होता है। क्यों? हर सब्जी में वो चीज़ें पड़ रही हैं, समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें। अब आ जाओ इस पे, सेल्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पे। अब ये तीनों लोग, मैं देखो इसके लिए एक अलग व्यक्ति होगा, इसके लिए एक अलग व्यक्ति होगा, इसके लिए एक अलग व्यक्ति होगा, स्टोर मैनेजर अलग होगा, रिसीव मैनेजर अलग होगा, परचेज मैनेजर अलग होगा। ये तीनों रिपोर्ट किसको करेंगे? मटेरियल मैनेजर को। अब सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर पे आ जाओ। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, ये हमारे सेल्स और मार्केटिंग देखते हैं। अब इसमें एक व्यक्ति हमारा सेल्स देखेगा और एक व्यक्ति हमारा मार्केटिंग देखेगा। मार्केटिंग और सेल्स कैसे अलग है बताओ? सेल्स और मार्केटिंग के बीच का फर्क बताओ। सेल माने बेच, मतलब मार्केटिंग करना, जैसे बिल्कुल सही करते है, हैं। बिल्कुल सही है। होटल्स में क्या होता है कि आपको पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। जस्ट सपोज कि शादियों के टाइम पे आपको हनीमून पैकेज मिल गया, हाँ, त्योहारों के टाइम पे आपको वेकेशनल पैकेज मिल गया, जैसे न्यू ईयर के टाइम पे आपको न्यू ईयर पैकेज मिल गया। अब वो पैकेज आपके कहाँ सेल हो रहे हैं, कितने पैकेज आपके बिके, कितने आपके पैकेज नहीं बिके, कितने आपने टूर प्रोवाइड किए, वो सब हमारी किस में आ गई? सेल्स में आ गई। हर होटल का अपना एक पैकेज होता है ना, कि आपको हम 50 रुपए में 50 रुपए कह रहा हूँ, 50,000 रुपए में हम आपको राजस्थान के कई सारी जगह घुमाएंगे, जोधपुर उदयपुर वगैरह माउंट आबू घुमाएंगे, तो सारी चीज़ें हमारी पैकेज में आ गई। अब मार्केटिंग यानी कि हमारा एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट से लेकर के विजिटिंग कार्ड से लेकर के डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि वीडियो आपने किसी से बनवाया, पब्लिश करवाया, एडवर्टाइजमेंट में आपने कितना खर्चा करा, कहाँ कहाँ जाके आपने अपने होटल के बैनर लगवाए,
बोर्ड लगवाई, ये सारी चीजें किसमें आ गई? मार्केटिंग में। तो सेल्स और मार्केटिंग के बीच का फर्क समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? सर इसके नीचे रिलेशन भी तो था। चलो रिलेशन कर लो। आप देखो रिलेशन में क्या है, बात वही थी ना कि रिलेशन, अब देखो बात वही है कि जब आपका रिलेशन अच्छा हुआ तभी आप सेल्स कर सकते हो, तभी आप मार्केटिंग कर सकते हो। इसलिए मैंने रिलेशन को स्किप करा था। रिलेशन इसलिए नहीं पढ़ाया था, क्यों? बिना किसी से व्यवहार बनाए क्या आप उससे मार्केटिंग या सेल्स कर सकते हो? तो जाहिर सी बात है, आप अगर सेल्स कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको अपना रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। किसके साथ? गेस्ट के साथ। क्यों? अगर आप अपने गेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रखोगे तो क्या वो आपके पास दोबारा आएगा? नहीं आएगा। और जब वो खुद नहीं आएगा तो क्या वो किसी को रिकमेंड करेगा कि भाई वो फला फला होटल है यार, वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, जाना है? क्या वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा। इसलिए आपको रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे मैनेजर का एक बार होगा क्या? ये ऊपर वाला ना सेल्स के ऊपर। ये पूरा आता ही एसएम मैनेजर के सेल्स सेल्स एंड एंड मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा अब ये तीनों लोग इसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? चारों लोग। एक मैंने आपको जीआरएम पढ़ाया था, गेस्ट रिलेशन मैनेजर, उसका काम यही है, वो रिलेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई गेस्ट मिसबिहेव कर रहा है होटल स्टाफ के साथ या किसी दूसरे गेस्ट के साथ, तो आप उसको डांट डपट के थोड़ा ना समझाएंगे या आप उससे लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। आप उसको प्यार से ही समझाएंगे, उसके साथ एक व्यवहार बनाते हुए समझाएंगे। वो चीज हमारे रिलेशन में आती है। क्लियर? अब आ जाओ एचआर में, एचआर मैनेजर में। इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा? वेलफेयर। वेलफेयर आप समझते हैं जी सर, क्या? हमारे हक में होना। कैसे? मतलब सर कोई छुट्टी है उसको बताई तो वो सर एचआर को बताएगा ऐसी ऐसी बात है उसकी, उसके लिए तो उसकी छुट्टी की सैलरी मत काटना, ये भी है जो भी। हमारे प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए सर, या और मतलब समझना। आप बताओ शीतल, क्या आप बताइए क्या हो सकता है वेलफेयर? ये बेसिकली हमारे हित का काम करता है। जो लोग सही हमारी बोलते हैं। तरफ से बोले, क्या बोलेगा? मतलब मतलब कोई भी मतलब हमारे गली मोहल्ले में नल लगवा सकता है ये? नहीं कि मतलब अगर वो जैसे अगर फेवर करे ऐसे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप अपनी ड्यूटी टाइम पे हैं, इमरजेंसी आपको लीव चाहिए, तो ये आपको इमरजेंसी लीव प्रोवाइड करेगा, ठीक है? बदले में आपकी सैलरी नहीं कट होगी, आपसे कोई मिसबिहेव नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आपसे उस चीज़ का प्रूफ मांग सकता है। तो कभी आपको इस चीज़ का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए कि पता चला सर शाम में मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज शाम में जल्दी चली जाऊंगी, पता चला शाम में आप किसी यार दोस्त की शादी में जाके नागिन डांस कर रहे हो, पूरी आपने बारात हिला रखी नाच नाच के, वो चीज़ नहीं करनी है। पेट में दर्द का बहाना करके आप फास्ट फूड खाने मत जाइएगा। तो मतलब इसके ये हमारे हित में काम कर रहा है, इसके हित का फिर हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो प्रूफ के साथ चलना है। क्या पता आपसे वो प्रूफ मांग ले, क्योंकि उसकी भी कोई अथॉरिटी है ना जहाँ पे इनको जवाबदेही दिक्कत नहीं है, तो इसलिए प्रूफ के साथ काम करना है। फिर आता है हमारा ट्रेनिंग मैनेजर। नहीं, ट्रेनिंग मैनेजर। अब पूरी जॉब के टाइम पे ऐसा तो होता नहीं कि आप एक बार आपकी जॉब लगी और फिर आपकी कभी ट्रेनिंग ही नहीं। जॉब के टाइम पे समय समय पर आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है? जिसमें आपके काम की जांच परख होती है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें आपको सुधार बताया जाता है कि आप अपनी ये चीज़ सुधारिए। और समय समय पर देखो, जब वक्त बदलता है ना, तो वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। पुरानी चीज़ें हटाई जाती हैं, नई चीज़ें अपनाई जाती हैं। अब जब आप आए थे जॉब पे तब वो चीज़ें नहीं थी, तो जो नई तकनीक अपनाई गई या जो नया सिस्टम यूज़ किया गया उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो ट्रेनिंग हमारी कौन देगा? ट्रेनिंग मैनेजर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े। सर एचआर की फुल फॉर्म? ह्यूमन रिसोर्स। अब आ जाओ F&B डायरेक्टर पे। इसमें बताओ काजल, सबसे पहले क्या लिखवाया था? एफएनबी मैनेजर। F&D मैनेजर। मैनेजर। अब देखो F&B मैनेजर क्या हो गया कि वो किचन से संबंधित हर एक चीज को मैनेज करेगा। लेगा जोगा किसके पास रहेगा? इनके पास। इनके बाद क्या था? रेस्टोरेंट। अब जाहिर सी बात है F&B का काम है तो रेस्टोरेंट उसमें जरूर होगा।
तो रेस्टोरेंट से संबंधित जितना लेखा जोखा होगा, रेस्टोरेंट में कितना व्यापार हुआ, क्या क्या चीजें रेस्टोरेंट में इस्तेमाल हुई, कितने लोगों ने खाना खाया, कितना हमारा बचा, वो सारी चीजें कौन देखेगा? रेस्टोरेंट। बार फिर बार, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कॉकटेल मॉकटेल ड्रिंक की बात हो रही है तो बार का जिक्र जरूर होगा। अब कितनी हमारी ड्रिंक्स सर्व हुई, कितनी हमारी ड्रिंक्स यूज हुई, जरूरी थोड़ा ना हर व्यक्ति ने एक ही तरीके की ड्रिंक यूज की हो। आपके पास 10 बोतलें हैं, आने वाले व्यक्ति ने अलग अलग बोतलों में से अलग अलग थोड़ी थोड़ी लिमिट ली है, ऐसा भी नहीं है सबने पूरी पूरी ले ली। तो हमारे पास जितनी भी है वो कुछ कुछ खाली हुई है, तो उन सबका भी रिकॉर्ड रखना है कि नहीं? क्योंकि ml में होता है, मिलीलीटर में तो आपको उस सबका हिसाब रखना है, ठीक है। फिर अब क्या बार में चाय कॉफी मिल जाती है? वो कहाँ मिलेगी हमें? कॉफी शॉप। अब चाय कॉफी हॉट ड्रिंक जूस वगैरह आपको कॉफी शॉप, क्लियर। उसके बाद क्या था? बैंक। बैंकेट आप समझते हैं, बैंकेट वो जगह हुई जो आपको प्रॉपर हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, डेकोरेशन, खाना, हर एक चीज। बैंकेट हॉल आपने सुना होगा, अगर उसमें से हॉल हटा दें तो बैंकेट का मेन मतलब ये होता है कि वो आपको डेकोरेशन, खाना, ये सारी चीजें प्रोवाइड करे, ठीक है। हाँ ना कुछ तो बोला तो मूर्ति बन के बैठ जाते हो। जी सर। जी सर, पक्का? तुम यहीं पर हो? हाँ सर, इधर ही। जग रही हो? हाँ पक्का? हाँ पक्का। सर मैं तो हाँ ना करते हैं, जबकि बिरत है मेरा, निकल नहीं रही है बात। हाँ ना तुम्हें आती होगी हर बार? यस हाँ। नो हाँ। अच्छा। निकल रही है सर मेरी। हमारा भी है। चलो अब इसके बाद भाई देखो, अब ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, कैटरिंग करते हैं ना, तो कौन देखेगा? ये हमारा शेफ, शेफ। ठीक है, शेफ ही देखेगा। शेफ का मेन काम क्या होता है? प्रिपरेशन। अब देखो हर एक चीज बड़े स्केल पे बनाई जाती है, तो जाहिर सी बात है हम हर सब्जी की ग्रेवी तैयार करके रखेंगे और सब्जियों को बॉईल करके अलग रखेंगे। तो जब ऑर्डर आएगा तभी हम उस ग्रेवी में वो सब्जी डाल के सर्व करेंगे, जिससे क्या होता है कि हमारा वो एक प्रोसेस थोड़ा सा टाइम भी कम लेता है। अगर मान लो आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जियां प्रॉपर बनाओगे तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए हम ग्रेवी की प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं, रॉ मटेरियल पहले कर लेते हैं, सब्जियों को उबाल के रख लेते हैं। जैसे ही ऑर्डर आया बस उन्हें उबली हुई सब्जियों को ग्रेवी में डाला, हल्का सा फ्राई करा, घुमाया फ्राई इधर उधर गर्म करके और सर्व कर दिया। इससे क्या होता है 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर रेडी होकर के गेस्ट के पास पहुंच जाता है। अब सोचो आप 1 घंटा, मान लो किसी ने कड़ी पकौड़ा मांगा, कड़ी पता है कितने देर में बनती है? चलाते रहो, उसको पता चला 1 घंटा वो कड़ी के लिए इस्तेमाल इंतजार कर रहा है, तब तक उसकी भूख मर जाएगी और कड़ी की चाहत मर जाएगी। इसलिए वो सारी चीजें हमें प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है, ठीक है। फिर इसके साथ क्या आता है हमारा? बेकरी एंड पेस्ट्रीज। अब जाहिर सी बात है कि हम वही केक परचेज करते हैं, वही केक खरीदना पसंद करते हैं जो हमें दिखने में अच्छा लगता है कि नहीं? हमें अभी उसके स्वाद से मतलब नहीं है, हमें वो दिखने में अच्छा लगा तो हमने खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट केक बना के रखा जाए और जिसका शेप दिखने में थोड़ा अजीब सा, तो क्या आप उसको खरीदोगे? नहीं। वही एक दूसरी तरफ एक पाइनएप्पल पेस्ट्री जो कि नॉर्मल है, दिखने में भी सही नहीं है, लेकिन वो उस चॉकलेट केक से बड़ी अच्छी दिख रही है, तो आप उसको खरीदोगे ना? जाहिर सी बात है। तो हम लोग वो प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं जो हमें दिखने में अच्छा लगता है। इसके बाद आ गया हमारा, क्या था वो वर्ड? किचन। बताओ। किचन अच्छा वो वाला हाँ। स्टीवॉर्डिंग। अच्छा किचन की देखरेख। हाँ क्लीन एंड यानी कि मेंटेनेंस। अब भाई किचन है तो जब तक वो साफ सफाई नहीं रहेगी तब तक उसमें मजा नहीं आएगा। हर चीज आपकी साफ सफाई के साथ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आपकी किचन जब तक साफ सफाई नहीं होगी तो आपको भी काम करने में मजा नहीं आएगा और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके गेस्ट पर भी जा सकता है कि नहीं? क्लियर? अब आ जाओ इन भाई साहब पे। हाँ उसका वर्ड है स्टार वर्डिंग बोलते हैं उसको। अब STERWARD। अब बात कर लेते हैं इनकी। रूम डिवीजन मैनेजर, ये आपने जितना पढ़ा ना
इतना ही कुछ आपको इसमें पढ़ना है। तो अगर आपने ये लिख लिया तो ये मैं रफ करूं, लिख लो 5 मिनट में, देख लो, अगर कुछ ना समझ में आया तो बताओ। कितने फोटो लोगे बन जाएगा। आज तो सब वीडियो भेजेंगे तो वीडियो भेज तो देंगे ना। अरे वो सारी चीजें एक अलग हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है, ये आपने जो देखा ये समझ में आया। अब ये सारे लोग इन्हें रिपोर्ट करेंगे, जी सर। स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट नहीं रहेगी, ये सब मिलके इन्हें रिपोर्ट करेंगे और ये इन सबसे रिपोर्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। सही तो एफ एंड बी लिखा ना, ये यही बस हाँ। से रह गया। कोई बात नहीं है, लिख लो आराम से, लेकिन थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखो। जी सर। बस हो गया सर। हो गया। सर ये लास्ट में क्या है? एफ इन्वेंटरी कंट्रोलर। ये नहीं सर, इधर लास्ट में ये जी जी इन्वेंटरी कंट्रोलर। इन्वेंटरी। आप लोगों को ये समझ में आया ना। अब ये सारे लोग अपने अपने मैनेजर, अपने अपने डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। ये डायरेक्टर्स किसे रिपोर्ट करेंगे? असिस्टेंट मैनेजर को। ये किसको रिपोर्ट करेंगे? जनरल मैनेजर को। ये किसको रिपोर्ट करेंगे? एमडी को। ये किसको रिपोर्ट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इनमें से कोई इंसान डायरेक्ट चेयरमैन से बात कर सकता है क्या? चेयरमैन तो छोड़ो, एमडी से भी बात नहीं कर सकता। क्लियर? अब हटा दें। जी पता है ये चीज जो है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। ये आप लोग जो लिख रहे हो ना, इसको अपना दिल दिमाग में इस तरीके से बसा लेना कि आपसे कभी भी कोई पूछे तो आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछे कि परचेज कौन देखता है तो सीधा बताओ मटेरियल मैनेजर। अकाउंटिंग कौन देखता है तो सीधा बताओ फाइनेंशियल कंट्रोलर। समझ रहे हो ना? ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। अब रूम डिवीजन मैनेजर की बात करते हैं। इसमें बताओ सबसे पहले क्या था? फ्रंट ऑफिस, फ्रंट ऑफिस मैनेजर। उसके बाद क्या था? हाउसकीपर। कौन सा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। हाउसकीपर। हाउसकीपर आप लोग समझते हैं? जी सर। हाउसकीपिंग। गुलेरम जी, जी हाउसकीपर बताइए। जो मतलब साफ सफाई का हाँ, हाउसकीपर के बाद क्या था? सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर के बाद चीफ। चीफ, अरे तुम लोगों ने स्पेलिंग की सब ऐसी तैसी कर दी। चीफ इंजीनियर है वो। चीफ इंजीनियर और सिक्योरिटी मैनेजर। अब सोचो रूम डिवीजन मैनेजर के अंडर में कितने लोग आए। अकेले इंसान के अंदर इतने सारे लोग। और सोचो एक रेप्यूटेड फ्रेंचाइजी में, एक रेप्यूटेड ब्रांड में कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कितनी सारी जॉब्स होती हैं। ठीक है, तो आप सोचो आप एज अ रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन होके कहाँ कहाँ तक जा सकते हो, कितने आपको पड़ाव पार करने पड़ेंगे तब आप कहीं जाकर के एमडी बनोगे, है कि नहीं? ये सब आपकी वो सीढ़ियाँ ही तो हैं। कितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ के कहीं जाकर के एमडी वगैरह कुछ बन पाओगे। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी मैनेजर में। ये दो चीजें देखते हैं, एक देखते हैं हमारी सेफ्टी और दूसरा क्या देखेंगे? सिक्योरिटी। दोनों किस तरीके से जुड़े हुए हैं बताओ? एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। सेफ्टी बताइए क्या होता है सब नूर जी? हाँ? जो जितने भी लोग हैं सबकी सेफ्टी है, खुद सेफ्टी नहीं। सेविंग नहीं। कैसे करना है? कैसे भी सामान शीतल आप बताओ। जो अपनी जो मतलब चीज होती है उनका सेफ्टी करना रखना। तो आप बताओ। क्या क्या चलो आप रुको, आप बताओ। जी सर, जैसे स्टाफ की जो भी जैसे गेस्ट है हाँ। उसकी सेफ्टी हो गई और होटल की सेफ्टी हो गई। कैसे होटल की सेफ्टी कैसे? होटल की सामानों की हो गई सर, जो अंदर जो एंट्री कर रहे हैं, जो कोई नुकसान। कहने का मतलब ये है सेफ्टी में आ जाता है हमारे पास कि वो आग बुझाने वाला सिलेंडर होना चाहिए। ठीक है,
फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें हमारी सेफ्टी किट है, मेजर सेफ्टी किट है, ठीक है। सिक्योरिटी आप समझते हैं कि अगर कोई दो गेस्ट आपस में भिड़ रहे हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी देनी है। कोई गेस्ट से आउटसाइडर ना भिड़े या कोई गेस्ट हमसे ना भिड़े, उस चीज के लिए हमारी सिक्योरिटी बाउंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए। क्लियर? कोई गलत व्यक्ति हमारी प्रॉपर्टी में ना आ जाए या कोई व्यक्ति हमारी प्रॉपर्टी में गलत तरीके का व्यवहार ना करे, गलत तरीके की हरकतें ना करे, उस सबको कौन डील करता है? सिक्योरिटी। तो इस तरीके से सिक्योरिटी और सेफ्टी एक दूसरे से अलग अलग है। क्लियर? अब चीफ इंजीनियर सो सर इसमें ये नहीं जोड़ सकते सेफ्टी और मेडिकल पर्पस? नहीं, वो आया ना कि सेफ्टी तो जाहिर सी बात है ना, आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा ना है कि आप उसका पूरा ट्रीटमेंट वहीं करने लग जाओगे। जस्ट बेसिक फर्स्ट एड, जस्ट बेसिक फर्स्ट एड। अच्छा इसमें ये भी जोड़ कि इससे ऐड लिखना पड़ेगा ना कि जैसे हमारा माइंड क्लियर के लिए क्या? जस्ट प्री सेफ्टी मतलब स्टार्टिंग जैसे हमें लिख लिया हमने और हाँ। बाद में फिर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ छोटा क्यों सा कंफ्यूज हो गया आप? वो तो एक सिंपल सा चीज है ना। सेफ्टी में आपका फायर सेफ्टी आ गई और थोड़ी बहुत फर्स्ट एड सेफ्टी आ गई, उसमें कंफ्यूज होने नहीं है। सेफ्टी हमारी अलग है, सिक्योरिटी हमारी अलग है। सिक्योरिटी तो ठीक है गार्ड से होती है। हाँ। गार्ड बाउंसर और दोनों चीजें इतनी अलग है, उसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे जब भी पूछोगे मैं ये चीज क्लियर करूंगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेफ्टी ये भी तो हो गया कि होटल के सामानों की भी तो सेफ्टी में अगर जुड़ा जाए तो जाहिर सी बात है ना, वो तो सिक्योरिटी में आ गया। सेफ्टी अब देखो सिंपल सी बात है, कोई गेस्ट आएगा वो आपके होटल में आके आपकी टेबल कुर्सियों को तोड़ेगा थोड़ी ना, छीनिए थोड़े से, समझो ना। वो मेंटेनेंस है। हाँ जी बताओ। ये मेंटेनेंस समझ गए आप? अब चीफ इंजीनियर ये देखेगा रिपेयर और देखेगा मेंटेनेंस। अब रेखा जी, रेखा नाम है आपका, जो आपकी प्रॉपर्टी संबंधित बात आई ना वो मेंटेनेंस में आ गई। अगर मान लो होटल की कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो वो मेंटेन होगी, रिपेयर होगी, उसमें नहीं जाएगी, ठीक है। सेफ्टी में नहीं जाएगी, वो सिर्फ मेंटेनेंस में जाएगी। अब मान लो किसी ने कोई नुकसान कर भी दिया, जैसे आमतौर पे मान लो कोई गेस्ट है आपके कमरे में रुका है, उसने खिड़की खोली नहीं खुली या कुछ उसने जोर आजमाइश करी, वो शीशा चटक दिया, या मान लो किवाड़ है, दरवाजा है, हैंडल है, खोलने के लिए उसने बच्चे ही हैं, शीशे के गिलास तोड़ दिए, या बच्चे हैं खेल खेल में एक दूसरे के साथ खेल रहे, टीवी गिर गया उनसे, टेलीफोन गिर गया, तो सारी चीजें देखो एक्सीडेंट है, वो सेफ्टी का में नहीं है, वो आपके मेंटेनेंस और रिपेयर में जाएंगे। क्लियर है? नहीं समझे? अब आप किसी को उसके कमरे में जाके सेफ्टी थोड़ा ना दे सकते हो। आप सेफ्टी कहाँ तक प्रोवाइड कर सकते हो? पब्लिक एरिया तक, लॉबी तक। कोई अपने कमरे में क्या कर रहा है, अब मान लो कोई बाथरूम में नहा रहा है, नहाते नहाते पैर फिसल गया तो वो तो आपकी सेफ्टी का पार्ट थोड़ी ना हो गया, वो तो उसका सेल्फ हो गया ना, तो वो चीज हम जाके कहीं से कहीं तक कवर नहीं कर सकते। ये है, समझ गया? चीफ इंजीनियर में रिपेयर और मेंटेनेंस आ गया। क्लियर? और बताइए, और कोई डाउट है आपका? चलिए ठीक है। सिस्टम मैनेजर, अब सिस्टम कितने तरह के होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पक्का? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या क्या हो सकता है बताओ? चैनल और जो अंदरूनी सॉफ्टवेयर हो गए सर जो कंप्यूटर के अंदर जो ऐप होते हैं, और हार्डवेयर हो गए जिसके बाहर के पार्ट होते हैं। अब सोचो, जरूरी थोड़ा ना है कि ऐसी जगह पर आपके पास कोई आकर ही बुकिंग करवा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग करवाई है उसने अपने घर से बैठ के, वो सारा लेखा जोखा आपके सॉफ्टवेयर में ही तो है। वो कौन देखेगा? सिस्टम मैनेजर। किसी ने आपको मेल करा है, कोई आपकी उससे खुश हुआ है तो उसने अच्छी आपको रेटिंग दी है, फीडबैक दिया है, कोई आपसे परेशान होकर गया तो उसने आपकी कंप्लेंट करी है, हैं? तो सारी चीजें किस पर दिखाई जाती हैं? सॉफ्टवेयर पे। और उसको कौन मैनेज करता है? मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, ठीक है। और फिर होटल का पूरा अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम HMS बोलते हैं, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। पूरा सॉफ्टवेयर ही तो है।
भाई आपकी बुकिंग वहां पे पर्ची पे थोड़ी ना हो रही है, वो तो एक पार्ट है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उसका एक ऑनलाइन डेटा भी तो है आपके पास। ऑनलाइन जो डेटा है वो आपका सिस्टम पे फीड हो रहा है, फिर आपके होटल में कौन सी चीज कहाँ पर है, कितने नंबर ऑफ कमरे हैं, कितने नंबर ऑफ एसी हैं, कितने नंबर ऑफ टीवी हैं, कितने वर्किंग हैं, कितने खराब है, वो सारी चीज का लेकर जो कहीं ना कहीं सिस्टम पर है। फिर कितने एम्प्लॉय हैं, किसने कब छुट्टी ली, किसकी क्या सैलरी है, किसको कब देना है, तो वो सारी चीज सिस्टम में है। तो ये सारी चीज कौन देखता है? सिस्टम मैनेजर। क्लियर? अब आ जाओ हार्डवेयर में कि कितने कंप्यूटर सही हैं, कितने टेलीफोन ठीक हैं, कितने एसी काम कर रहे हैं, कितने टीवी काम नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज किसमें आ गई? हार्डवेयर। क्लियर? ये दो चीजें क्लियर हुई। अब आ जाओ इन पे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, इसमें बताओ क्या क्या था? फ्लोर एरिया। अब जाहिर सी बात है साफ सफाई का काम है, तो फर्श साफ करने का काम इनका हो गया। मतलब वो फर्श इस तरीके से साफ होना चाहिए कि आदमी खुद चले तो उसको अपना चेहरा दिख जाए, तभी वो साफ सफाई समझता है। जब आपका फ्लोर ही साफ नहीं हुआ तो क्या उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा? फ्लोर एरिया के बाद पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया में कौन से एरिया आ गए? हमारे एंट्री एग्जिट आ गए। मान लो आपके मुख्य दरवाजे पर ही कचरा है, गंदगी है, तो क्या गेस्ट आपसे इम्प्रेस होगा? या मान जिस एरिया में वो रुका है, जिस एरिया में उसको चलना फिरना हो रहा है, तो क्या गेस्ट वहाँ पे अगर गंदगी देखेगा तो क्या वहाँ पे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा? तो हाउसकीपर का काम क्या हो गया? फ्लोर एरिया साफ करना और पब्लिक एरिया साफ करना। उसके बाद लॉन्ड्री। अब लॉन्ड्री क्या होता है बताइए? गुलेरम जी आप बताइए। जी जो बेडशीट और ये सारे जो टॉवल्स वगैरह को जो ये सही कह रही हैं क्या? सर जहाँ कपड़े वपड़े धोए जाते हैं हाँ। वो उसी लॉन्ड्री। क्या इस लॉन्ड्री में हमें गेस्ट के कपड़े भी धोने हो सकते हैं? आप बताइए क्यों? सर जो कोई अगर कहेगा तो हाँ, मतलब कहने का मतलब है कपड़े धुलने का काम है, फिर वो होटल की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और कोई गेस्ट भी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपको उसका भी करके देना है, क्योंकि 5 स्टार होटल्स में जाहिर वो तो 5 स्टार होटल है, वहाँ पे कपड़े तो छोड़ो, आदमी अपना रुमाल ना धोए तो वो भी किसके पास आएगा? एक लॉन्ड्री के पास आएगा। भाई उस कमरे की उस फ्लोर के गेस्ट के कपड़े इनको धो के सुखा के प्रेस करके वापस करने हैं, ठीक है? तो सब किस में आ गया? लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री के बाद क्या था? हॉर्टिकल्चर। अब रेखा जी ये बताइए हॉर्टिकल्चर से आप क्या समझते हो? बताइए। हॉर्टिकल्चर अभी सुना है ये शब्द? कल्चर तो सुना है। आपका क्या नाम है? वंदना। वंदना। मैं पता नहीं आपका ही नाम सबसे ज्यादा भूलता हूँ। आप बताइए क्या होता है हॉर्टिकल्चर? सर जो मेन एरिया होता है वो तो नहीं। नहीं, ये आपके गार्डन से संबंधित है। मेन में क्या है? बागबान जिसे बोलते हैं, आपकी गार्डन पेड़ पौधों की सफाई, कटाई, झड़ाई। अब देखो जैसे हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर है, ठीक है? ये जो आप फ्लावर देख रहे हो ये आर्टिफिशियल, तो हॉर्टिकल्चर में ये भी है। सर आपने पीछे कल्चर लगाया है तो वही उसका नाम है, मैंने नहीं लगाया है। मैंने लगाया था तो इसलिए थोड़ा इजी लगा कि हाँ कुछ रिलेटेड है। संस्कृति से संबंधित है, लेकिन ये इसका नाम है, इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है? यानी कि पेड़ पत्तों। अब देखो आज के टाइम पे आर्टिफिशियल घास चल रही है, आर्टिफिशियल फूल चल रहा है, आर्टिफिशियल बेल चलती है, पत्ते चलते हैं, वो सब साज सजावट के सामान में इस्तेमाल किया जाता है। उन सब की सफाई, इवन जो हमारे नेचुरल फूल पत्ते हैं, गार्डन है, उसकी सफाई, वो सब किस में आ गया? हॉर्टिकल्चर। अब बात कर लेते हैं इनकी। इनमें सबसे पहले क्या है बताओ? लॉबी। यानी कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर के अंडर में भाई, क्योंकि उसके दिमाग में पूरी लॉबी होती है। लॉबी से मतलब वो गैलरी जिसके दोनों तरफ कमरे हैं, कौन से रूम में कौन सा गेस्ट रुका है, ये सब किसे पता होता है? फ्रंट ऑफिस मैनेजर को। क्लियर है? लॉबी के बाद इसमें क्या था? इंफॉर्मेशन। अब पूरी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? एफओएम के पास, फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पास। गेस्ट को अपनी हर एक सुविधा के बारे में कौन बताता है? फ्रंट ऑफिस मैनेजर। क्लियर है? अब जितनी भी टेलीफोनिक इंक्वायरी होती है वो कौन डील करता है? रिजर्वेशन कौन करवाता है?
बिजनेस सेंटर कौन होता है? FOM बिजनेस सेंटर कैसे हो गया बताओ? सर वो कस्टमर से डायरेक्ट कस्टमर से डायरेक्ट भी जुड़ा रहता है और जितनी भी क्वेरीज होती है ना गेस्ट पूरी की, करता है। वो सब डील कौन करता है? एफओएम, फ्रंट ऑफिस। ठीक है। और अब देखो डील ये कर रहा है, पहला इंप्रेशन ये है, तो जाहिर सी बात है जब इसका इंप्रेशन खराब होगा तब आपके पास गेस्ट अंदर एंटर ही नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? तो जब ये अच्छा इंप्रेशन करके अंदर भेजेंगे तभी तो बाकी चीजें वो यूज करेगा। तो बिजनेस कौन दे रहा है हमें? फ्रंट ऑफिस। इसलिए फ्रंट ऑफिस को बिजनेस सेंटर बोला गया है। उसके बाद लास्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैशियर। चेक इन से लेकर के चेकआउट के टाइम तक का जितना भी आपका बिल बनता है वो कहाँ पे किया जाता है? फ्रंट ऑफिस पे। और वो क्या काम करता है? वो कैशियर होता है हमारा। तो ये सब किसको रिपोर्ट करेंगे? रूम डिवीजन मैनेजर को। आप सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी वाली ये पोस्ट हो गई, रूम डिवीजन मैनेजर। एक एक चीज में इतना सब कुछ, मतलब ये सब कौन डील कर रहा है? रूम डिवीजन मैनेजर। ये सबकी रिपोर्ट कौन रख रहा है? रूम डिवीजन मैनेजर। बाकी ये सब तो छोटी छोटी रिपोर्टों में छूट गए। इसका वर्क प्रेशर देखो आप, है कि नहीं? ये आपकी पूरी हायरार्की है। इसमें कहीं कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी इसको आप नोट कर लो। ठीक है।